को अब लड़ना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सभी अधिकारियों को कांटेक्ट करने को अब लड़ना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सरकार की छुट्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोई सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। बेटी बचाओ बोलते, बेटी बेटियां ही सारे हम लोग यहीं पर बैठे हैं, तो आगे बढ़ेगी कैसे अगर ये सरकार ऐसे करेंगे। अब सर्टिफिकेट पढ़ाई करके सब करके आए। वादे मोदी सरकार ने पूरे किए, कोई सिंगल वन वादे क्रूज बना के थक जाओ। उसके बाद तो अगर हमें सड़कों में उतरना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। अब क्यों नहीं आ रहे हम पर फूल बरसाने, अब क्यों नहीं आ रहे हमारे पर माथे पे तिलक लगाने। 15 साल हमने उन पेशेंट्स को दिया है, आरएमएल को दिया है, पेशेंट को बचाने में दिया है, वो कहाँ गए। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर और आप यहां पे देख सकते हैं कि काफ़ी सभी महिलाएं यहां पे है जो RML हॉस्पिटल में काम करती है कि ये लोग यहां पे धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। आइए हम जानते हैं आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, क्या इनका जो है कि मकसद है ये लोग यहां पे बैठी हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजू कुमारी है। क्या दिक्कत है आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे? दिक्कत यही है कि 14 साल से हमने ड्यूटी किया डॉक्टर राम रमन रोही हॉस्पिटल में और अभी हमें निकाल दिया गया है 2022 15 दिसंबर को। क्यों आपको निकाला गया? इसलिए निकाला गया कि हमें बोला कि परमानेंट स्टाफ आ गया, अब तुम लोग कॉन्टेक्ट पे, हमें तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जब कोविड था तो तुम्हें ज़रूरत था, अभी कोविड में ड्यूटी ख़त्म हो गया, अभी जाओ। हमने तीनों कोविड में ड्यूटी किया वहाँ पे। मोदी जी बोले थे 100 दिन जो ड्यूटी करेगा कोविड में उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा परमानेंट के लिए। तो प्रायोरिटी क्या देंगे, हमें तो रोड पे बैठा दिए। मोदी जी वादा किए थे और वादे से आज मुकर रहे हैं, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, मोदी जी से हम यही पुकार करें केंद्र सरकार से, हमें टर्मिनेशन वापस लो, हमें नौकरी दो। हमारा बच्चे कहाँ जाएगा, भूखे मरेंगे बच्चे। अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है, उसको कहाँ से पढ़ाई, मतलब रेंट कहाँ देंगे, पढ़ाई कहाँ से देंगे। इसलिए मेरे बच्चे को तो स्कूल से वापस लाना पड़ेगा। तो मोदी जी से यही पुकार है कि हमें नौकरी वापस दिया जाए। हमने 14 ईयर्स आपका हॉस्पिटल में काम किया है, मरीजों की सेवा किया, हमें मतलब वापस लिया जाए। तो मैं और लोगों से बात करना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत सी महिलाएं हैं, इनसे भी मैं बात करूँगी। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। RML में स्टाफ थी, है नहीं थी जी। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आप लोगों के यहाँ पे? आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठी हैं और मैं पिछली बार आई थी तब भी आप लोग यहाँ पे बैठी, क्या सर? मैम आप आए थे पिछली बार भी, हम सेम ही मुद्दा, आपको पता हो कि हमारी डिमांड ये है कि हमारा टर्मिनेशन वापस लिया जाए और हमें सेम वर्क सेम सैलरी पे रखा जाए और हमारी बातों को सुना जाए। जो कि 15 साल से हम उनको दे रहे हैं अपनी नौकरी और विद इन फैक्ट वो हमें निकाल देते हैं। तो ये कहाँ का रीज़न है? कौन सी गवर्नमेंट में ऐसा लिखा है कि आप अगले दिन जॉब पे नहीं आए? 15 साल आप जॉब करते हैं और एक दिन में आपको कह दिया जाता है कि कल से आपको जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी एज देखें, 45-50 के बीच में आ गई है। जो हमारे जो गुडी डेज थे, जो हमारी एज थी, वो तो हम ये खा गए हैं हमारी एज। तो अब ये बताओ, 25 साल की उम्र में हमने ज्वाइन किया, 45 ईयर्स हमारी एज हो गई है, कहाँ जाएं बताओ? कौन सा फॉर्म हमारे लिए, कौन सा डिपार्टमेंट फॉर्म निकालेगा हमारे लिए कि 45 से 50 साल की उम्र में फॉर्म निकालेंगे और तुम्हें हम रिटर्न करवा के परमानेंटली ले। यहाँ पे आप लोग लिख रखे हैं, मोदी जी सुनो हमारी अर्जी, नौकरी दो या दे दो। तो क्या कह रहे हैं मोदी जी के यहाँ जो है कि आप लोगों की आवाज़ पहुँची या ना पहुँची? हम मोदी तक अगर हमारी आवाज़ पहुँचती तो वो ज़रूर आते ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आश्वासन तो देते ना। तो किसके इशारे पे जो है कि आप लोगों को नौकरी से निष्कासित किया गया? षड्यंत्र है ये, और क्या, सीधी भाषा में बात करनी चाहिए, षड्यंत्र है ये। DDS सर से जाके आप क्यों नहीं मिलते हो? RML में DDS सर, उनसे जाके क्यों नहीं मिलते हो? वो हमसे बात क्यों नहीं करते हैं? वो अपनी बातें क्यों नहीं रखते हैं? अगर उन्होंने षड्यंत्र रचा भी है तो बात तो करें हमसे। आप लोग बात करने की कोशिश की थी? हमें बाहर निकाल देगा, कुत्तों की तरह हमें ट्रीट करते हैं वो। 15 साल बहुत होते हैं। 15 साल अगर आप जॉब करवाते हो फिर उससे बात करना भी पसंद नहीं करते तो क्या कहें फिर हम? षड्यंत्र ही है ये, षड्यंत्र ही है मैडम ये, और कुछ नहीं है। हम तो 30,000 रुपये में काम कर रहे थे, 3 स्टाफ, और वो जो परमानेंट स्टाफ है वो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है। मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जो है कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी महिलाएं ही हैं
कि सम्मान महिलाएं आज यहाँ पे रोड पे क्यों? यही सम्मान मिला उनकी तरफ से। जी, ये जो नया साल का तोहफा मोदी जी ने हमें दिया है ना 15 दिसंबर को, इसको हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ बैठ के। दिख नहीं रहा आपको? 15 दिसंबर को उन्होंने हमें नए साल का तोहफा दिया है और हम यहाँ सभी एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करने के बैनर भी आप देख रहे हो, ऐसे एंजॉय कर रहे हैं हम। कोई तो वादे मोदी सरकार ने पूरे किए हो, कोई सिंगल वन वादे। क्रूज बना के थक जाओगे। हमारा पैसा ही लगा रहे हो राम मंदिर में भी और क्रूज पे भी। जो क्रूज को सजा रहे हो ना तो वाराणसी में, वो हमारा ही पैसा लग रहा है मैडम। राम मंदिर बना रहे हो अयोध्या में, वो हमारा ही तो पैसा लग रहा है। विश्वगुरु बना रहे हैं। हाँ, क्रूज बना रहे हैं। आप भी घूमना, हम भी घूमेंगे। तो ये विदेशों में यही तो लेके जाएंगे हम, क्रूज में ये लेके जाएंगे। वो जो विदेशी आए ना उनको ये दिखाएंगे हमारे मोदी सरकार ने हमें ये दिया है। आपको क्रूज दिया और हमें ये दिया है। तो आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो आगे चल के क्या करेंगे आप? देखिए मैडम, हमें बड़ों ने यही सिखाया है कि आप शांतिपूर्वक हम अपना धरना दीजिए। जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है हम यही करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी यहीं से हमारी बात सुनी जाए, शांतिपूर्वक हमारी बात सुनी जाए। उसके बाद तो अगर हमें सड़कों में भी उतरना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे मैडम। भूखा मरता क्या ना करता, नौकरी करने के बाद एकदम मरता क्या ना करता, वो करेंगे हम मैडम। क्योंकि हमें तो अपने बच्चों को रोटी देनी है ना। लोन ले रखे हैं, बीमार पेरेंट्स को कहाँ लेके जाएं, बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। ठीक है। किसी कोरोना में वो लोग बहुत बड़े बड़े वादा किए थे, आखिर वो वादा कहाँ गया? कोविड के चलते जो वादे किए थे ना, वो आपको मैडम यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। 100 दिन ड्यूटी करोगे, हम उनको परमानेंटली का प्रावधान देंगे। कहाँ दिया? सैलरी है अब क्यों नहीं आ रहे ऊपर फूल बरसाने? अब क्यों नहीं आ रहे हमारे पर माथे पे तिलक लगाने? 15 साल हमने उन पेशेंट्स को दिया है, आरएमएल को दिया है, पेशेंट को बचाने में दिया है। वो कहाँ गए? विदिन 2 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। अब बिल्कुल मतलब एकदम 2 घंटे के अंदर मोदी सरकार ने खत्म कर दिया सब कुछ कि आप कल से ड्यूटी में मत आना। यही है कि आप हमें कुछ नहीं करते। यानी सरकार के इशारे पे आप लोगों को नोटिस दिया गया, मतलब निकालने की। बिल्कुल। देखो सरकार तो कहीं ना कहीं होंगी ना। साइंस स्टैंप जो होती है वो तो सरकार की लगती है ना। डीडी सर ने जो हमें दिखाया है वो सरकार की स्टैंप लगी होगी, वो भी सरकार के अंडर नौकरी है। बाकी उनका नाम डीडी है लेकिन वो भी तो नौकरी है ना। लेकिन उनको ये हक किसने दिया कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना, तुम्हें मैं कोर्ट में देखूंगा? ये कौन सी लैंग्वेज होती है डीडी सर के बोलने की? आरएमएल का नाम सितारों में। वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोच सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं सोचा क्योंकि ये षड्यंत्र था। ये बहुत ही बड़ी स्कीम है मैडम। ऐसे बड़ी स्कीम के बगैर ये काम नहीं होता। कुछ भी रखो। डीडी सर जो आरएमएल के जो मेन हेड हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा। इनको अंदर किसने आने दिया? ये उनके वर्ड थे हमारे लिए। यानी जब कोरोना का समय था उस समय आप लोगों को लिया भी गया, वादे भी किए गए और आज आप लोगों को जो है कि भगा दिया। कह तो रही हूँ मैडम, ये वादे कहाँ चले गए? 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। हम तो कह रहे हैं आप अपने कोविड के वादों को भी पूरा मत करो। हमारा टर्मिनेशन वापस लो, सेम वक्त सेम सैलरी दो और हमारा जो है आगे की श्योरिटी रखो जॉब की। हम तो नहीं मांगते तुमसे करोड़ों अरबों खरबों रुपया, हम तो अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं ना। अब मेहनत भी ना करें, मतलब ये सरकार तो कह रही है तुम मेहनत भी मत करो। आप लोगों के मेहनत का पैसा मांग रहे हैं हम अपना, क्योंकि मोदी जी सब जॉब कॉन्ट्रैक्ट की करते जा रहे हैं। और लोगों से मिलवाना चाहूँगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उस समय जब कोरोना काल चल रहा था उस समय ये लोग अपनी भूमिका निभाई और जितने भी कोरोना काल में आते थे सब लोगों को ये लोग अपना घर परिवार जो है कि छोड़ के उस समय वो लोग भूमिका निभाई। जी मैम, क्या नाम है आपका? तारा नाम है मेरा मैम। क्या नाम? तारा। कहाँ से आए हो आप? मैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल से आई हूँ। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हुआ की। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आप लोगों को जो है कि नौकरी से निष्कासित कर दिया गया और जो है कि आरएमएल के जो प्रशासन है वो नोटिस दिया, आप लोगों को अचानक से निकाल दिया गया। आखिर क्या कारण था? देखिए, रीज़न तो कुछ भी नहीं है। परमानेंट स्टाफ आ गए तो मेरी थ्रोट पे प्रॉब्लम है, मैं इतना शाउट से बोल नहीं सकती, इसलिए प्रॉब्लम है। जी मैम, क्या नाम है आपका? हिप्सिबा। कहाँ से आए हो? आरएमएल हॉस्पिटल से। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर जो आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और यही एक नौकरी आप लोगों के जो कि था जिससे घर परिवार आप लोगों का चलता था? क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम लोग यही कह रहे हैं कि अभी 2009 से हम लोग यहाँ का आरएमएल में काम कर रहे थे और ये नहीं कि एक साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, ऐसा कुछ नहीं है। 13 to 14 ईयर्स हो गए एक ही जगह काम करते हुए। आप अचानक एक दिन खड़े होके 2 घंटे के टाइम में आप बता दोगे आप लोग आना नहीं है नाइट ड्यूटी में। हम लोग आपको निकाल दिया गया है आरएमएल में, इसलिए आना नहीं है करके। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो हमारा टर्मिनेशन दिया गया है हमको वापस लेना है।
हमको फिर वापस ज्वाइन करना है। सरकार से क्या मांग करेंगे? हम सरकार से यही कह रहे हैं कि हमको वापस लेना है फिर आरएमएल हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे परिवार को भी देखना है, हमारे बच्चों को भी देखना है, और हमारे पीछे हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी रहते हैं, इन सबका देखभाल करना है। अब बेटी बचाओ बोलते हैं, बेटियां ही सारे हम लोग यहीं पर बैठे हैं, तो आगे बढ़ेगी कैसे अगर ये सरकार ऐसे करेंगे। अब सर्टिफिकेट पढ़ाई करके सब करके आए हैं, अब वो सर्टिफिकेट का भी वैल्यू नहीं दे रहे आप ना, इसीलिए तो निकाल दिया है। हाँ, मतलब ये रीज़न ये बता रहे कि जी नया वालों को लेना है इसीलिए पुराने वालों को निकाल रहे, ये तो गलत है ना। फिर हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर सर्टिफिकेट का भी कोई वैल्यू नहीं है। यही कहते कि टर्मिनेशन ले